स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM स्ट्राइकर्स में। आपके सामने फिर से हाजिर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक और वीडियो के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। मैंने बताया था कि मैंने ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, मैं सीधा आपको जो है आंसर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में पूछ रहा है कि कौन इसके अंदर रिड्यूस हो रहा है और कौन इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी और आप जब आप यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और जब ये भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इट मीन्स क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है, यानी मैग्नीज ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, HCl के साथ अगर मैं देखूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड नहीं है और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका मतलब HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, किसी भी बच्चे का जो जेंडर होता है वो कौन डिसाइड करता है। ठीक है, कि होने वाला जो बच्चा है वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा, तो उसका जो जेंडर डिसाइड होता है उसके फादर डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए भैया, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 23 होते हैं। अब 23 क्रोमोसोम्स पेयर, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें जो 23 नंबर का जो पेयर है, अगर फीमेल की बात करें तो क्यों क्या होता है, XX होता है, जबकि अगर मेल की बात करें तो क्या होता है, XY होता है। ठीक है, अब जब मैं इस स्क्वायर को सॉल्व करूंगा, ठीक है, इस स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद मैं क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि यहाँ पे 50% चांस क्या है, गर्ल होने के हैं, और 50% चांस क्या है, बॉय होने के हैं। ठीक है, 50% चांस लड़की होने के हैं, 50% चांस लड़का होने के हैं। यानी जब भी जो आने वाला बच्चा है, ठीक है, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि लड़का होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, दोनों के ही होने के बराबर बराबर चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कि लड़का कब होगा, जब XY होगा, और ये Y वाला गैमीट किसकी वजह से आ रहा है, तो Y वाला गैमीट आ रहा है फादर की वजह से। ठीक है, इसका मतलब ये है किसी भी बच्चे का जो जेंडर डिसाइड होता है वो कौन डिसाइड करेगा, उसका फादर डिसाइड करता है। ठीक है, और हम लोग ब्लेम क्या करते हैं, आज के समाज में हम लोग ब्लेम कर देते हैं मदर को। ठीक है, पुराने समय में देखने में आता था कि जब भी मतलब किसी भी पर्सन को 2 लड़की या 3 लड़की हो जाती थी तो उठा के उसकी जो है दूसरी शादी कर दी जाती थी कि भाई जो है ये जो लड़कियां जो हो रही हैं इस फीमेल की वजह से हो रही है, जबकि सच्चाई ये है कि उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है, उसका पापा है जिम्मेदार। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इन ए नर्व सेल द साइड वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। देखो भैया, जब ये भी क्या होगा, एक न्यूरॉन होगा, फिर वहां पर क्या होगा, एक दूसरा न्यूरॉन होगा, तो इन 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, क्या होता है, गैप, तो यहाँ से जो आपका मैसेज है वो इस न्यूरॉन से होते हुए किसकी फॉर्म में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में आ रहा होगा। लेकिन क्या होता है, इन 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर आके क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये आपका केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये केमिकल सिग्नल इस गैप से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसका आंसर स्नैप्स भी है, लेकिन स्नैप्स यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया था, यहाँ ऑप्शन में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्टोमेटा क्लोजेस। भाई साहब, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता के थक गया हूं। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करने वाला है, तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही कंट्रोल होती है गार्ड सेल्स के थ्रू। ये मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे खाली क्वेश्चन है, स्टोमेटा की क्लोजिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, तो गार्ड सेल्स करती है। कैसे कंट्रोल करती है, तो मैंने बताया था, जब भी गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाएगा तो गार्ड सेल्स क्या होती है, गार्ड सेल्स फूल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टोमेटा खुल जाते हैं। ठीक, इसके बाद जब गार्ड सेल से पानी क्या होगा, लूज होगा, तो गार्ड सेल से पानी लूज होने के टाइम पे स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो वहीं पे ये पूछा गया था कि स्टोमेटा बंद कब होता है, तो वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल, यानी गार्ड सेल से जब पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तब हमारे स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस के सामने आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें जिससे आपकी जो इमेज है वो सेम साइज की बने, तो ये आपको पता होता है कि आपको कहाँ रखना होता है, ऑब्जेक्ट को
2f के ऊपर रखना होता है, ठीक है। देखो अगर मिरर की बात करें तो मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना होता है, सी के ऊपर रखना होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आप अपना ऑब्जेक्ट रखोगे तभी आपकी सेम साइज की इमेज बनती है, ठीक है। ऐसे ही अगर लेंस की बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2f पे आपको अपने ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा ताकि उसकी इमेज भी कहाँ बने, 2f के ऊपर ही बने, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और भाई साहब आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन जो है इस चैनल पर मिलने वाला है, मेरी गारंटी है। सीबीएसई का साइंस का पेपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी चैनल से आपको मिलने वाले हैं। अगर आज आप इस चैनल से नहीं जुड़ते हैं तो भविष्य में जब आपका बोर्ड का पेपर हो जाएगा और आप इस चैनल को जाके देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि सारे क्वेश्चन जो है यहीं इस चैनल से आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस मौके को मत छोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए, शेयर कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।